आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज़ के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे मिड कैप के बारे में। मिड कैप का परफॉर्मेंस किस हिसाब से देखने को मिलेगा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा क्योंकि हम इसमें बात करने वाले बेसिक से एडवांस तक। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मिड कैप कैटेगरी होती क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो मिड कैप का परफॉर्मेंस पिछले 5 से 6 साल में एज़ कंपेयर टू स्मॉल कैप और लार्ज कैप किस हिसाब से देखने को मिलेगा, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो हम देखेंगे कि निफ्टी का बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से देखने को मिलेगा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या वो अंडररेटेड है या ओवररेटेड है या लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है या नहीं, हम इसके बारे में डिस्कस करने में। और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं सापली के प्लेटफ़ॉर्म के बारे में कि सापली के प्लेटफ़ॉर्म से आप किसी भी तरह की म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं। अपने लिए आप खुद से इस सापली का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करके अपने से टॉप 5 म्यूचुअल फंड कैटेगरी यूज़ कर सकते हो, निकाल सकते हो अपने से। वो भी अपने फैक्टर लगा के अपना जो भी रूल्स है या कोई भी आप फैक्टर लगाना चाहते हो, वो सारे फैक्टर्स को लगा के अपने लिए टॉप 5 का म्यूचुअल फंड कैटेगरी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी साफली के प्लेटफ़ॉर्म से। तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स प्ले गाइस, मिड कैप कैटेगरी होती क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिड कैप कैटेगरी होती क्या है कि हमारी देश में जितनी भी सारी कंपनियाँ लिस्टेड कंपनी हैं, उनके रिकॉर्डिंग एज़ ए डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दिए जाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइज़ेशन। तो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन की बात करते हैं, तो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन पहली जो 100 कंपनीज़ होती हैं, मैं बात करता हूँ ये जो पहली पहली जो 100 कंपनीज़ होती हैं, वो लार्ज कैप होती हैं, लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, तो उनका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन होता है वो 91,000 करोड़ तक का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन होता है। जिसमें से वो 260 ट्रिलियन रुपीज़ का उनका मार्केट कैप होता है और ओवरऑल ये 61% का इनका मार्केट कैप होता है, वो भी लार्ज कैप कंपनीज़ का। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो इसके बाद जो कंपनीज़ होती हैं वो 101 से स्टार्टिंग होती हैं, 101 से लेके 251 तक जो बची 150 कंपनीज़ होती हैं वो होती हैं मिड कैप कंपनी। मिड कैप कंपनीज़ में 30,000 करोड़ से 90,000 तक करोड़ की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन होती है, मतलब अप्रॉक्स 60,000 करोड़ तक की कैपिटलाइज़ेशन मिड कैप कंपनीज़ में आती हैं। उनका 82 ट्रिलियन डॉलर्स रुपीज़ वो होता है मार्केट कैपिटलाइज़ेशन में और 19% इनका शेयर होता है, वो भी मिड कैप कंपनीज़ में। उसके बाद जो जितनी सारी बची हुई कंपनीज़ होती हैं, वो होती हैं स्मॉल कैप्स कंपनी। उसमें आपको 2,288 कंपनीज़ देखने को मिल जाएँगे और उसके बाद जितनी भी 30,000 करोड़ से नीचे तक की कंपनियाँ एवं होती हैं बिलो मतलब 30,000 कंपनी से मान लो 30,000 करोड़ तक की जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, वो स्मॉल कैप कंपनी में आती हैं और सेम एप्रॉक्स जिस हिसाब से कंपनीज़ के मिड कैप में देखने को मिल रहा है 82 ट्रिलियन डॉलर रुपीज़ वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे भी और 90% शेयर स्टेक इनका भी यहाँ पे भी होता है। तो ये होती है मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। ये देखने को मिल सकती है आपको, ये मार्केट कैपिटलाइज़ेशन इनका देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आप तो समझ गए होंगे कि मिड कैप कंपनीज़ क्या होती है, लार्ज कैप कंपनीज़ क्या होती हैं और स्मॉल कैप कंपनीज़ क्या होती हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ। दोस्तों देन स्टार्ट करते हैं कि ये समझते हैं कि पिछले 5 साल में कंपेयर करते हैं कि एज़ कंपेयर्स टू स्मॉल कैप और लार्ज कैप, मिड कैप का परफॉर्मेंस किस हिसाब से देखने को मिल रहा है, डिस्कस करते हैं उस पे। तो चलते हैं हम उस पे कि कंपनीज़ के परफॉर्मेंस किस हिसाब से देखने को मिल रहा है, डिस्कस करते हैं उस पे। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो आपको येलो लाइन देखने को मिल रहा है वो येलो लाइन लार्ज कैप कंपनी देखने को मिल रही है और जो ब्लू लाइन देखने को मिल रही है वो ब्लू लाइन आपको देखने को मिल रही है स्मॉल कैप और रेड लाइन देखने को मिल रही है वो आपको देखने को मिल रही है मिड कैप। तो अब डिस्कस करते हैं इस पे कि 2020 में हम बात करते हैं जब कोविड आया था, तो कोविड आने में स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप तीनों ही गिरे थे। तीनों ही गिर के यहाँ पे बॉटम बनाया हुआ था। उसके बाद मार्केट ने जो रैली दिया वो नॉन स्टॉप रैली दिया। अब बात करते हैं कि मार्केट ने जो मैं बात करता हूँ लार्ज कैप का, तो लार्ज कैप में मार्केट ने रिटर्न दिया है अभी तक वो 108% रिटर्न दिया हुआ है। और मैं मिड कैप की बात करता हूँ, तो मिड कैप का रिटर्न आया हुआ है 253% का और मैं स्मॉल कैप की बात करता हूँ, तो स्मॉल कैप का रिटर्न आया हुआ है 227% का। तो मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम अभी तक जिसका रिटर्न आया हुआ है वो मिड कैप का रिटर्न आया हुआ है, 253% का रिटर्न मिड कैप में आया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ गिरावट की, तो देखो यहाँ गिरावट कैसे होती है। देखो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में गिरावट कितनी देखने को मिली, जो ये टॉप बना था, ये टॉप से मार्केट ने इस टॉप से मार्केट ने अप्रॉक्स 19% का गिरावट देखने को मिला, वो भी मिड कैप में। अब हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में कितनी गिरावट आई थी, स्मॉल कैप में गिरावट की ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है, ग्रीन लाइन की हम यहाँ टच कर रहे हैं। तो स्मॉल कैप में गिरावट हमें देखने को मिल रही थी अप्रॉक्स ये 24% की गिरावट।
तो कहाँ 19% का गिरावट और कहाँ 24% का गिरावट, ये दोनों में डिफरेंस होता है। उसके बाद जब मार्केट ऊपर की रैली देखने को मिली, तो हमें यहाँ से अच्छी खासी रैली हमें यहाँ तक भी देखने को मिली। तो यहाँ से मार्केट इसको रिबाउंड भी कर चुका और साथ ही साथ यहाँ पे मिड कैप काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। तो अब यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, जब मिड कैप फंड जब गिरता है, तो उतनी तेज़ी से बढ़ता भी है। तो जब मिड कैप स्ट्रैटेजी में पैसा लगाने के लिए कम से कम आपको 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर मिड कैप स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा मिड कैप फंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप वहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो 5 से 7 साल का होराइज़न रख के ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। क्योंकि यहाँ पे रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बनेगा, आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आज आपको बता चुका हूँ कि कंपेयर करने के बाद कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप से कंपेयर करने के बाद कि परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिला, परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा टॉप पे देखने को मिला, 263% रिटर्न देखने को मिल रहा है, वो भी मिड कैप में एज़ कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप। तो ये हम देख चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों सापली के प्लेटफ़ॉर्म पे, कि सापली के प्लेटफ़ॉर्म पे हमें किस हिसाब से अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आप भी अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो। कोई भी मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, एनी टाइप्स ऑफ कोई भी म्यूचुअल फंड्स आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो, वो भी सापली के प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए। तो आप सापली के प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाओगे, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन से लिंक से क्लिक करके मत रजिस्टर करोगे, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और यहाँ पे अपना सारा स्कैनर इससे यूज़ करके आप कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी फंड या कोई भी इंडेक्स, कुछ भी आपको जो भी एनालिसिस करना है, वो सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म पे आकर एनालिसिस कर सकते हो। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम म्यूचुअल फंड में जाएँगे, म्यूचुअल फंड में जाने के बाद स्कैनर पे क्लिक करेंगे। स्कैनर पे क्लिक करने के बाद हम क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे। क्रिएट नाउ पे क्लिक करने के बाद हम ऐड रूल्स पे क्लिक करेंगे और म्यूचुअल फंड कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कौन सी कैटेगरी हम डालने वाले हैं, मिड कैप कैटेगरी। यहाँ पे हम मिड कैप कैटेगरी डाल के एड्स रूल्स पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जितने भी मिड कैप के फंड हैं, वो सारे मिड कैप के फंड हमको शो करने लगे, वो भी 60 फंड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो सारे 60 फंड्स तो बेटर है नहीं, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं स्कैनर। तो यहाँ पे एड्स रूल पे हम क्लिक करने वाले हैं। एड्स रूल्स पे क्लिक करने के बाद हम सबसे पहला सेलेक्ट करने वाले हैं बेंचमार्क को। हम यहाँ पे अपना बेंचमार्क सेलेक्ट करने वाले हैं। बेंचमार्क हमारा 60% से एबव होने वाला है, 60% कम से कम तो 60% होने वाला है। मतलब इसका क्या मतलब है, 60% बेंचमार्क हमको बीट करे, कम से कम 60% बेंचमार्क हमारा बीट करना चाहिए, 40% हमारा बाहर निकल जाए। तो 60% बेंचमार्क को हम यहाँ पे बीट करने वाले हैं। यहाँ पे 60% रूल्स हमने डाल दिया है। तो अब हमारे पास म्यूचुअल फंड हो चुके हैं, वो 30 म्यूचुअल फंड हो चुके हैं। अब हमारा सेकंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 30 म्यूचुअल फंड्स तो आ गए हैं। अब उसके बाद हमें और फ़िल्टर करना है, तो फ़िल्टर के बाद हम एड्स रूल्स पे क्लिक करेंगे। सेकंड हमारा होने वाला है, वो होने वाला है अप टू डाउन रेशियो। अप टू डाउन रेशियो का मतलब क्या होने वाला है? अप टू डाउन रेशियो का मतलब ये होने वाला है कि मिड कैप अगर गिरता है, तो कितना गिरेगा? अगर मिड कैप 10% गिर रहा है, तो म्यूचुअल फंड क्या 10% से ज़्यादा गिर रहा है या 10% से कम गिर रहे हैं? अगर मिड कैप बढ़ रहा है, तो मिड कैप अगर 10% से बढ़ रहा है, तो क्या मिड कैप के म्यूचुअल फंड जो भी हैं, वो क्या 10% से ज़्यादा बढ़ रहे हैं या 10% से कम गिर रहे हैं? इसको बोलते हैं अप टू डाउन रेशियो। तो यहाँ पे भी हम रखने वाले हैं 60%। 60% कम से कम हमारा अप टू डाउन रेशियो होना चाहिए और 40% वो बाहर निकल जाए। तो इस पे हम सेलेक्ट करके रूल्स कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास हो चुका है 18 म्यूचुअल फंड। 18 म्यूचुअल फंड में और हम सेलेक्ट करने वाले हैं, तो फ़िल्टर करने वाले हैं। उसके बाद हम सेलेक्ट करने वाले हैं 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न। 3 इयर्स एवरेज रोलिंग रिटर्न हम सेलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे भी हम सेलेक्ट कर लेंगे 70%। यहाँ हम 70% करके आपको सेलेक्ट कर लिए, तो अब हमारे पास बचा 10 म्यूचुअल फंड। इसके अंदर हम और भी फ़िल्टर्स लगाने वाले हैं, तो फ़िल्टर्स और भी हम लगा के हम और भी इसको सफाई करेंगे। तो उसके बाद हम 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न के बाद हम डालने वाले हैं शार्प रेशियो। शार्प रेशियो भी हम डालने वाले हैं। शार्प रेशियो का मतलब क्या है कि अगर पर यूनिट मार्केट कैप जो भी गिर रही है, उससे हमारा शार्प रेशियो किस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहा है, हमें देखने वाला ये हो। तो जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होने वाला है, उतना बेटर फंड होने वाला है। तो शार्प रेशियो भी हम 60% डाल के हम इसको भी ऐड कर लेंगे। जैसे ही हम शार्प रेशियो डाल के हम ऐड कर लेंगे, हमारा देखिए 6 म्यूचुअल फंड आ चुके हैं। 6 म्यूचुअल फंड में टॉप 6 म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है, वो एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहा है। एफडीएफसी के म्यूचुअल फंड में 97,000 करोड़ का एयूएम देखने को मिल रहा है। उसके बाद बेंचमार्क 61% देखने को मिल रहा है और अप टू डाउन रेशियो देखने की बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो भी 1.6 का। तो ये बेटर आपको देखने को मिल रहा है 1.05 का। तो अप टू डाउन रेशियो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और एवरेज रिटर्न की बात करें, तो एवरेज रिटर्न
21.58 देखने को मिल रहा है, काफ़ी ठीक-ठाक देखने को मिल रहा है। और शार्प रेशियो की बात कर रहे हैं तो शार्प रेशियो भी 1.01 देखने को मिल रहा है। तो कुछ अभी इस टाइम तो मार्केट कुछ डाउन देखने को मिल रहा है, बट जितना शार्प रेशियो ज़्यादा होगा उतना मैक्सिमम अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। तो शार्प रेशियो भी ठीक देखने को मिला, और रेस्पॉन्स रेशियो भी अगर बात करते हैं, और पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो 27.89 देखने को मिल रहा है। और 1 ईयर्स के रिटर्न की बात कर रहे हैं तो 1 ईयर्स का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है वो 6.68 देखने को मिल रहा है। और 3 ईयर्स की रिटर्न की बात कर रहे हैं तो 21.62 देखने को मिल रहा है। और 5 ईयर्स रिटर्न की बात कर रहे हैं तो 20.87 देखने को मिल रहा है। तो ये भी अच्छा खासा हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट में देखने को मिल रहा है, वो सेकंड पॉइंट में हमें देखने को मिल रहा है, वो फंड देखने को मिल रहा है एडलवाइस के फंड में भी 17,000 करोड़ का यूम देखने को मिल रहा है। उसके बाद शार्प रेशियो की बात कर रहे हैं तो 1.03 देखने को मिल रहा है। उस पी रेशियो आपको 34 का देखने को मिल रहा है, यार थोड़ा सा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है पी रेशियो उसका। बट रिटर्न की बात कर रहे हैं तो रिटर्न के मामले में 1 ईयर्स में 5.65 देखने को मिल रहा है, और 3 ईयर्स में 24.42 देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड यहाँ पे देखने को इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 1 ईयर्स रिटर्न में निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा था, और साथ ही साथ 3 ईयर्स का रिटर्न वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए वहाँ पे साफ रेशियो आपको देखने को नहीं मिल रहा था, और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का फंड देखने को नहीं मिल रहा। तो मोतीलाल ओसवाल का फंड अगर आपको देखना है तो वहाँ पे मैं एक रूल्स को मुझे हटाना पड़ेगा, वहाँ पे हमें साफ रेशियो हटाना पड़ेगा। साफ रेशियो हम जैसे यहाँ पे हटा देंगे तो हमें देखो मोतीलाल ओसवाल का फंड यहाँ पे देखने को मिल चुका। तो मोतीलाल ओसवाल का फंड हमें इसलिए देखने को नहीं मिला था क्योंकि यहाँ पे देखो 1 ईयर्स रिटर्न हमें यहाँ नेगेटिव देखने को मिला था, इसीलिए यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था। बट 3 ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो 3 ईयर्स रिटर्न 18.86 देखने को मिल रहा था, और 5 ईयर्स रिटर्न की बात कर रहे हैं तो 5 ईयर्स रिटर्न फंड में 22.88 देखने को मिला था। तो ये था हमारा म्यूचुअल फंड। टॉप म्यूचुअल फंड कैटेगरीज की बात करें तो टॉप म्यूचुअल फंड कैटेगरीज आपको देखने को मिल चुके हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप भी अपना एनालिसिस कर सकते हो। आप भी इसी इस स्कैनर के थ्रू अपने सारे म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हो, सारे म्यूचुअल फंड का स्कैनर आप बना सकते हो, और यहाँ से अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये स्मॉल कैप के या लार्ज कैप के बारे में वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट के सेक्शन में जरूर करिएगा। स्मॉल कैप या लार्ज कैप मैं आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।